बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप और उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में हम उसका फंक्शन देखेंगे कि वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखें। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम ऑब्ज़र्व और स्टडी करते हैं टीनी ऑब्जेक्ट को, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में उसको स्टडी करते हैं। अब माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एग्जामाइनिंग इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। तो सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप की आगे टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों का काम क्या है? दोनों का पर्पस सेम होता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करना है इसने, और उसको लाइट अप करके हमें दिखाना होता है। ये माइक्रोस्कोप का काम है। और जिस टेक्नीक के ज़रिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं उस टेक्नीक को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? यूजेस लाइट एंड ग्लास लेंसेज। अब इस लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट को यूज़ करते हैं और साथ में लेंस होते हैं जो हमें और स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने में मदद देता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट और ग्लास यूज़ करते हैं, ग्लास लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब लाइट का के लिए जो हम लाइट पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज। अब यहाँ पे आप देखें कि ये माइक्रोस्कोप, आप इसको आप देखें, इसके हम पीस जो पार्ट्स हैं वो भी हम साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्मॉल सा ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं लाइट सोर्स। यानी कि यहाँ पे क्योंकि अब डिजिटल जो माइक्रोस्कोप होता है वहाँ पर एक टार्च लगी होती है, उसको हम कहते हैं लाइट सोर्स। तो ये लाइट सोर्स होता है जो हमें इमेज को देखने में मदद देता है। ठीक है। उसके बाद जो लाइट, जब यहाँ पे हम लाइट को ऑन करेंगे तो लाइट जो है आप इस ओवर क्या नाम है ओवरव्यू को देखें, फ्लो चार्ट को। यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, इसने लाइट पैदा की और वो लाइट फिर आगे कंडेंसर से होकर गुजरेगी। कंडेंसर वो लाइट को जो स्पेसिमेन जहाँ पड़ा होगा उसकी तरफ इसका जो डायरेक्शन कर देगा। कंडेंसर लाइट को स्पेसिमेन की तरफ इसको डायरेक्शन देगा। तो फिर वो लाइट इस स्पेसिमेन से, यहाँ पे स्पेसिमेन पड़ा होता है, यहाँ से लाइट पास होगी और जैसे ही लाइट पास होगी तो स्पेसिमेन के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस इस जो स्पेसिमेन होगा उसको बड़ा करेगा, यानी कि उसको मैग्नीफाई करेगा। फिर आगे उस इमेज को सेंड कर देगा ओकुलर लेंस में, यानी कि यहाँ पे जो लेंस लगा होता है उसको ओकुलर लेंस कहते हैं। वहाँ पर भेज देगा, फिर ओकुलर लेंस उसको मज़ीद मैग्नीफाई यानी कि और ज़्यादा बड़ा करेगा, और फिर यहाँ पर व्यूवर जो है वो उस इमेज को इस आई पीस के ज़रिए देखेगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखें तो यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको स्टेज कहते हैं। यहाँ पर स्पेसिमन हम रखते हैं, स्पेसिमन हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइट पास थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से पास होगी फिर लेंस में जाएगी। वन लेंस इन लार्ज, यानी कि जो पहला लेंस होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये उस स्पेसिमेन के इमेज को इनलार्ज करेगा, बड़ा करेगा। और फिर जो सेकंड लेंस होगा वो उसको फर्दर, यानी कि ये वाला लेंस उसको फर्दर मैग्नीफाई करेगा। और इससे फिर क्या होगा, हमें जो क्लियर इनलार्ज इमेज जो है वो हम देखेंगे आई पीस के ज़रिए से। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है। मैग्नीफिकेशन कहते हैं एबिलिटी टू इनलार्ज इमेज। किसी भी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत जिसको वो इस्तेमाल करके एक छोटे इमेज को, एक छोटे ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज कर दे, बड़ा कर दे, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। और उसको डोनेट, उसको ज़ाहिर किया जाता है एक्स से। ये उसका सिंबल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक लेंस है, उसका उसकी जो पावर है वो 10x है। तो 10x का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको हम 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना बड़ा करके देख सकते हैं, जिस माइक्रोस्कोप की पावर 100x होगी। ठीक है। किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन मालूम करने का फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करना है ओकुलर लेंस की
मैग्नीफिकेशन से। कैसे? ये ओकुलर लेंस है, इसकी मैग्नीफिकेशन फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी ये 10x की है, ठीक है? और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी आप मैग्नीफिकेशन कह लें कि ये 40x है। तो हम पूरे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो इस 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 400x, ठीक है? अब हम माइक्रोस्कोप के की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रेज़ोल्यूशन क्या होती है? रेज़ोल्यूशन पहले हमने मैग्नीफिकेशन देखा, अब रेज़ोल्यूशन देखते हैं। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज़ पॉइंट, रेज़ोल्यूशन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने लगाए हैं। अब इन 2 पॉइंट के दरमियान हमें डिफ़रेंस पता चल रहा है। हम इस 2 पॉइंट को ईज़िली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपनी नॉर्मल आई से। तो इसको हम कहते हैं ये हमारी आई की रिज़ॉल्विंग पावर है या रेज़ोल्यूशन है। लेकिन अगर आप ये मैंने एक डॉट लगाया है, इसको आपकी आइज़ देखेगी तो ये आपको सिर्फ़ एक डॉट नज़र आएगा। इस डॉट के जो पार्टिकल हैं, वो हमारी आँख नहीं देख सकेगी। तो इसका मतलब ये हमारी रेज़ोल्यूशन से बाहर है। तो जब हम इस डॉट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो इस डॉट के अंदर और बहुत सारे डॉट होंगे और उनके दरमियान कुछ फ़ासला भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइक्रोस्कोप है, इसकी रिज़ॉल्विंग पावर इंसान की रिज़ॉल्विंग पावर से ज़्यादा होती है। ठीक है? अब यहाँ पे ह्यूमन आई की रिज़ॉल्विंग पावर बताई गई है 0.1 मिलीमीटर, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिज़ॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है, ठीक है? अब मिलीमीटर और नैनोमीटर में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं अब हम उसको वन बाय वन डिस्कस कर। सबसे पहले है आई पीस। यहाँ पे आप देखें, ये आपको आई पीस नज़र आ रहा है, ये है आई पीस और इसके अंदर जो लेंस होता है उसको ओकुलर लेंस कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अम, अच्छा आई पीस या ओकुलर लेंस का काम क्या होता है? इसका काम होता है जिस बंदे ने कोई चीज़ देखनी है माइक्रोस्कोप के अंडर, वो इस लेंस के ज़रिए देखेगा, ठीक है? इसके बाद जो पार्ट है माइक्रोस्कोप का उसको कहते हैं आर्म। यहाँ पे आप देखें ये आर्म है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हम माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह जब कैरी करते हैं, तो वो इसके ज़रिए से करते हैं। इसके बाद है नोज़ पीस। नोज़ पीस आप देखें तो आपको यहाँ पे नोज़ पीस नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये नोज़ पीस भी इसको होल्ड करके रखता है माइक्रोस्कोप को। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस देखें तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका काम होता है स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करना, इनलार्ज करना, फिर उस इमेज को ओकुलर लेंस या आई पीस की तरफ भेज देना। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जिस चीज़ को हमने देखना है उस चीज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। यानी कि हम अपने स्पेसिमेन को यहाँ पर रखते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी डायाफ्राम। तो ये जो सारा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके पास लाइट सोर्स होता है। अगर पुराने माइक्रोस्कोप होंगे वहाँ पर आपको यहाँ पे मिरर दिखाई देगा, शीशा दिखाई देगा। लेकिन जो अब डिजिटल आ रहे हैं वहाँ पर इनके जो टॉर्च लगी होती है एज़ अ लाइट सोर्स। इसके बाद कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट। ये जो आपको बटन सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। इसका काम होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखकर उस पे फ़ोकस करते हैं तो ये फ़ोकस की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो बटन है उसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट क्या करता है? ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लोली फ़ोकस करना ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें, ठीक है? अब हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले लाइट जो है वो पास होती है स्पेसिमेन से, फिर वो लाइट जाती है लेंसेज़ से और लेंसेज़ में जो सबसे पहले जो लेंस आएगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो उस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। फिर उस इमेज को भेजता है आईपीस की तरफ और ये आईपीस फिर दोबारा इसको और ज़्यादा इनलार्ज कर देता है और फिर जो साइंटिस्ट होता है उसको ईज़िली
ये इमेज बड़ा दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाया है, ये सबसे नीचे आप देखें ये लाइट सोर्स है, इसने लाइट जो है वो सेंड की कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर ने लाइट स्पेसिमेन की तरफ सेंड की, स्पेसिमेन से लाइट गुजर कर जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस में, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है या जो स्पेसिमेन है उसका इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएगा, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस उस इमेज को बड़ा कर देगा और फिर उसको सेंड करेगा ओकुलर लेंस की तरफ, और ये ओकुलर लेंस फिर उस इमेज को और मज़ीद बड़ा करेगा और फिर वो हमें आई पीस पे नज़र आएगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का। किसी भी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ये माइक्रोस्कोप छोटे से छोटे पार्टिकल को कितना बड़ा कर सकता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। और जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन है वो 1500x होती है। लेकिन अगर हम रेज़ोल्यूशन की बात करें तो रेज़ोल्यूशन कहते हैं किसी 2 पॉइंट के दरमियान, अ, अगर हम यहाँ पे ये मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, तो आप इसको अपनी नॉर्मल आइज़ से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये 2 पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 पॉइंट लगाऊँ और फिर आप उसको देखेंगे तो आपको ये सिर्फ़ 1 पॉइंट नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको इस 1 पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट नज़र आएँगे और वो एक दूसरे से दूर होंगे। तो रेज़ोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट के दरमियान फ़र्क जो करता है माइक्रोस्कोप, उसको हम उसकी रेज़ोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो रिज़ॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। अगर हम इस रेज़ोल्यूशन को ह्यूमन आई के साथ कंपेयर कंपेयर करें, तो इंसान जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम किसी भी ऑब्जेक्ट को, 2 अगर ऑब्जेक्ट हैं और उनके दरमियान फासला 0.2 माइक्रोमीटर से कम है, तो फिर इंसान की आँख उस 2 पॉइंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। लेकिन जो माइक्रोस्कोप है, वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनको ईज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट बताया गया है कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1000 मिली, 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर का होता है। यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करके हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज़्म को लाइव जो है वो देख सकते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये इजी टू यूज़, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये इसके दो फ़ायदे हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट जो सेल होंगे उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। और इसी के साथ साथ हमें इस माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने से पहले उसको स्टेन करना पड़ता है, उसको कोई ना कोई कलर देना पड़ता है, यानी कि उसको हम मार कर, किल करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें हमने माइक्रोस्कोपी का फर्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस किया। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।